मेरे काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस इंसान को बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई हैं और अल्लाह ताला की अनगिनत लातादाद ऐसी नेमतें हैं कि जिनको इंसान अगर शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम उनका शुमार नहीं कर सकते। उन नेमतों में एक नेमत जो अल्लाह ताला ने बंदे को दी है, बड़ी अहम नेमत है, बड़ी ही अहमियत रखती है इंसानी जिस्म में। वो नेमत ज़ुबान और लिसान की नेमत है। ज़ुबान की जो नेमत है, इस नेमत के ज़रिए इंसान जो चीज़ें खाता है, पीता है, उनके जायके और उनके मज़े इस इंसान को महसूस होते हैं। जिस इंसान को उसकी ज़ुबान से ये जायके और मज़े महसूस ना हों, उसके लिए चीज़ों का मीठा होना, लजीज़ होना, मज़ेदार होना कोई माना नहीं रखता। और इस ज़ुबान की नेमत की कदर उस वक़्त होती है कि जब इंसान की ये ज़ुबान सही काम नहीं करती, या जिन लोगों के पास ये ज़ुबान की नेमत नहीं होती, उन लोगों को देखकर इंसान को ये एहसास होता है कि ये ज़ुबान जो है अल्लाह ताला ने जो बंदे को अता फ़रमाई है, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बस औक़ात इंसान को जब बुखार हो जाता है तो बुखार के दिनों में इंसान की ज़ुबान का बस औक़ात जायका चेंज हो जाता है। चीज़ खाता है, पीता है तो उसको हर चीज़ कड़वी नज़र आती है, महसूस होती है। तो फिर अंदाज़ा होता है कि जो ज़ुबान के ऊपर अल्लाह पाक ने चीज़ों को चखने की और उनके जायके महसूस करने की सिफ़त रखी है, ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। जिस तरह ज़ुबान हमारे खाने पीने की चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह ये ज़ुबान भलाइयाँ करने में और बुराइयाँ करने के अंदर भी बहुत बड़ा किरदार रखती है। अगर इस ज़ुबान को शरीयत के दायरे में रहकर इस्तेमाल किया जाए तो इस ज़ुबान के ज़रिए इंसान बहुत सारी नेकियों के ख़जाने जमा कर लेते हैं। और अगर कोई बंदा इस ज़ुबान को इस्तेमाल करे अपनी मर्ज़ी से, जैसे चाहा बोल दिया, जैसे चाहे इसके साथ इसको इस्तेमाल करते रहे, तो यही इंसान की ज़ुबान इंसान की हलाकत का, तबाही का, बर्बादी का ज़रिया बन जाती है। इसलिए इस ज़ुबान की इफ़ादियत को समझना, इस ज़ुबान की अहमियत को समझना और इस ज़ुबान को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इस ज़ुबान को अल्लाह ताला की इस नेमत को कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये भी निहायत लाज़मी और ज़रूरी है। चनाचे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान इस ज़ुबान से जो अल्फ़ाज़ बोलता है, जो तलफ़्फ़ुज़ करता है, हमारे नुमाइंदे फ़रिश्ते इंसान के पास मौजूद हैं। जो ये बोलता है वो फ़रिश्ते इसके दाएं बाएं मौजूद हैं, वो लिख लेते हैं, जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फ़रिश्ते, कि जो इंसान की एक एक बात का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं कि इंसान क्या बोलता है, क्या तलफ़्फ़ुज़ करता है,
और किन किन जुमलों की और अल्फाज की अदायगी कर रहा है। इसलिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी हर बात अल्लाह ताला रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मेरा रजिस्टर तैयार हो रहा है। इस बात का इंसान को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और उसके साथ साथ ज़ुबान इतनी अहम है, हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल इस्लाम अफजल, सबसे अफजल और बेहतरीन इस्लाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, उस बंदे का इस्लाम सबसे बेहतर है कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। गोया ज़ुबान का सही इस्तेमाल ये कामिल मुसलमान होने की अलामत भी है, निशानी भी है। कितनी अहम है ये ज़ुबान कि एक इंसान को कामिल मुसलमान बनाने में इस ज़ुबान का मेन किरदार है। और एक हदीस में आता है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह होती है ना, ये इंसान के जिस्म के सारे आज़ा ज़ुबान से कहते हैं कि देखना कि सारा दिन है, इस सारे दिनों में हम सारा का सारे जिस्म के आज़ा कहते हैं कि हम तेरे ताबे हैं, अगर तू सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई, तू सही ना चली, तो हम भी टेढ़े चलेंगे। तो रोज़ाना सुबह सुबह जिस्म के सारे आज़ा ज़ुबान के सामने इस बात की इल्तिजा करते हैं, इस बात को कहते हैं। इसलिए ये लाज़मी और ज़रूरी है कि इंसान को सारे दिन में इस बात की ख़ास तौर पे अहमियत होनी चाहिए कि मैं अपनी ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मेरी जो ज़ुबान है ये कैसे इस्तेमाल हो रही है, और मेरी इस ज़ुबान के साथ मुझे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। एक हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का, रोज़े का ज़िक्र फरमाया, और इसको ज़िक्र करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मुआज़, क्या तुम्हें मैं ऐसी बात ना बताऊं जो इन सारी चीज़ों का खुलासा है, सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने वाली चीज़ है। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए। तो आप अलैहि सल्लम ने फरमाया, कुफ़ अलैका लिसानक, तुम अपने आप पर अपनी ज़ुबान को रोके रखो, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। गोया ज़ुबान को कंट्रोल कर लेना, ज़ुबान से फ़ुज़ूल बात ना करना, फ़ुज़ूल कामों में, फ़ुज़ूल बातों में अपनी ज़ुबान को ना लगाना, ये सारे के सारे दीन का ख़ुलासा और मग़ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमले के अंदर फरमाया। और एक हदीस में तो आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों से ज़ुबान को पकड़ के फरमाया, फ़ाख़ज़ा बिलिसानिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ा और पकड़ के फरमाया कि इसको कंट्रोल में रखो, कि इस ज़ुबान को अगर तुमने कंट्रोल में कर लिया, फ़इन्नहु यकफ़ीका, तो तेरे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। ज़ुबान इतनी अहम है। इंसानी आज़ा में सबसे ज़्यादा काम करने वाली इंसान की ज़ुबान है, सबसे ज़्यादा काम करने वाली बेकाबू जो उज़्व है वो ज़ुबान। एक मरतबा हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात की, जिसमें उन्होंने
इस अंदाज से बात की कि उनके कद को छोटा होना ज़ाहिर किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारा ये जुमला अगर समुंदर के अंदर डाल दिया जाए तो समुंदर के पानी का जायका तब्दील हो जाए। यानी ज़ुबान से निकलने वाला जो जुमला है वो इतना अहम है। अगर जुमला सही होता है तो उसके सही असरात मुरतब होते हैं। अगर इंसान की ज़ुबान से निकलने वाला जुमला सही ना हो, गलत जुमला हो, तो उसके जो नताइज मुरतब होते हैं, उसके जो समरात सामने आते हैं कि वो इंसान के लिए परेशान कुन भी बन जाते हैं। अब इंसान की ज़ुबान ये समझो चलती रहती है। अब इस ज़ुबान को सही इस्तेमाल करना, इस ज़ुबान का सही इस्तेमाल, ये एक मुसलमान को कामिल मुसलमान बनाती है। जैसे मैंने अभी हदीस पढ़ी कि बेहतरीन इस्लाम उस आदमी का है कि जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान क्या हैं, महफूज हैं, कि जिसकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, उसकी ज़ुबान से किसी का दिल नहीं टूटता, उसकी ज़ुबान के साथ किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग उसकी गुफ्तगू करने को, उसकी बात करने को पसंद करते हैं। और एक हदीस में आता है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि एक इंसान के इस्लाम की खूबसूरती है, उसकी अच्छाई में से ये बात है। इस्लाम, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से ये बात है कि वो लायानी और फजूल बातों को छोड़ दे। आज हम देखें कि दिन रात में हम कितनी ऐसी बात कर देते हैं जो लायानी होती हैं। लायानी वो बातें शुमार होती हैं जिनका ना दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा हो, उसे कहते हैं लायानी बात, फजूल बात, कि जिसका हमें ना दुनिया के अंदर को फ़ायदा है और ना हमें उस बात का आखिरत में कोई फ़ायदा है, उसे कहते हैं लायानी फजूल बात। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम के, एक इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी बात करता ही नहीं है, काम की बात करता है, बस जो उसको ज़रूरत हो सिर्फ वो बोलता है, फजूल बात नहीं वो करता। नबी अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत में फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आदमी अल्लाह पर क़यामत के दिन पे ईमान रखता है, फल यकुल खैरन औ लियस्कुत, वो चाहिए कि अच्छी बात करे, भली बात करे, खैर की बात करे। अगर उसने बात करनी है तो भली बात करे, औ लियस्कुत, या खामोश हो जाए। बोलना है तो बंदा अच्छी बात बोले कि उसकी बात से, उसकी गुफ्तगू से अच्छाई निकले, या बंदा खामोशी रहे तो बेहतर है। और एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। जो खामोशी है ना, खामोशी ये 100 बंदों पे भारी होती है। एक बंदा बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, दूसरा बंदा खामोश बैठा है। अब इसका खामोश रहना, वो बोलने वाले 100 हों तो उन पर भी भारी होता है। किसी जगह से बंदे ने झगड़े को ख़त्म करना है ना, तो बंदा खामोश हो जाए। जब बंदा किसी को कोई जवाब ही ना देता हो, किसी को मुज़ाहमत ना करता हो, खुद ब खुद झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़ुबान इतनी अहम है। और एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं यज़मनुली बैन रिजलैहि व लिह्यैहि अज़मनु लहुल जन्ना, कि जो बंदा मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, 2 चीज़ों की ज़मानत, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। किसकी ज़मानत? जन्नत की। सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़मानत बंदा दे दे, नबी अलैहिस्सलाम का वादा है कि मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
फरमाया कि एक वो चीज़ है जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है, यानी ज़ुबान, और दूसरी वो चीज़ जो तुम्हारी दो टांगों के दरमियान है, यानी शर्मगाह। तो ज़ुबान इतनी अहम है। एक बंदा ज़ुबान को सही इस्तेमाल करे, ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ सही करे, ज़ुबान से गलत बात ना बोले, फजूल बात ना बोले, ऐसा जुमला ना बोले कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बने, किसी इंसान के दिल के टूटने का ज़रिया बने, ऐसा जुमला बंदा कभी ना बोले। ज़ुबान की ज़मानत ये। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक, कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखो। ये नहीं कि जब चाहा जो चाहा बोल दिया, अब उसके क्या असरात पड़ेंगे, उसके क्या नताइज होंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या नुकसान होगा, ये कभी सोचे ही ना बंदा। और ज़ुबान देखें, अल्लाह ताला ने ना इस ज़ुबान को सामने नहीं लगाया, जैसे हाथ हमारे सामने है, कान सामने है, नाक हमारा सामने, ये ज़ुबान सामने नहीं है। अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को दो रुकावटों के अंदर रखा हुआ है। एक रुकावट है दांतों की, हड्डियों की रुकावट, और दूसरी रुकावट होंठों की है, ताकि ये बंदा यूं ही ना कि जो दिल में आया फटाफट बोल दे। इसको बोलने से पहले ये दो रुकावटें खोलनी पड़े, दांतों की रुकावट, उसके बाद होंठों की रुकावट, फिर बोले। तो बोलता भी ऐसे ही बंदा, उसको दांत खोलने पड़ते हैं, होंठों से हरकत करनी पड़ती है, फिर अल्फाज ज़ुबान से निकलते हैं। अब अल्लाह ने दो रुकावटों के अंदर इसको रखा हुआ है, ताकि इसको इस्तेमाल करने से पहले बंदा सोच ले कि मैं क्या बोलने लगा हूँ, मेरी इस ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलने वाला है इसका मुझे कितना फ़ायदा, कितना नुकसान होगा। और मज़े की बात यह है कि इस ज़ुबान के अंदर हड्डी भी कोई नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी ज़ुबान बड़ी सख्त है। ज़ुबान कहाँ सख्त है? ज़ुबान तो बेचारी गोश्त का एक लोथड़ा है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, नरम ही नरम है। इसको जितना मर्जी नरम कर लो, मीठी कर लो, जितना मर्जी गुड़ डालो इसमें, ज़ुबान मीठी मीठी, इसमें सख्ती नहीं रखी। अल्लाह पाक ने ज़ुबान में हड्डी नहीं रखी। बंदा कहे ये बड़ा सख्त है, बड़ी ज़ुबान उसकी सख्त है, वो उसके बोलने का लहजा सख्त है। ज़ुबान तो बेचारी नरम है। और जो ज़ुबान है ना, ज़ुबान, इसके अल्फाज का जो असर होता है ये तीर, तलवार और नेज़े के असर से ज़्यादा होता है। अरबी का एक शेर है, जराहतुस सिनानि लहत्तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि जो ज़ख़म तीर के लग जाएं, तलवार के लग जाएं, उसका कोई ना कोई इलाज, दवाई दारू है, लेकिन जो ज़ख़म ज़ुबान का लगता है ना, जो ज़ख़म ज़ुबान से पहुँचता है, उस ज़ख़म की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, किसी बंदे ने कोई बात की होती है, जब भी वो बात याद आ जाती है तो वही ताज़गी, वही दर्द, वही एहसास दोबारा उठ जाता है। ज़ख़म लगता है, वैसे ही कोई चोट लग गई, भर गया, भूल जाता है बंदा। अगर किसी को किसी ने गाली दी है, बुरे अल्फाज से उसको बोला है, उसके लिए गलत जुमले इस्तेमाल किए, वो बात उसको मरते तक नहीं भूलती। इतना गहरा ज़ख़म होता है ज़ुबान का। और आज हम देखें, छोटी छोटी बातों पे किसी की माँ बहन को इतनी गालियाँ दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पे, जिसमें गाली बनती भी नहीं। एक होता है ना, बड़ा जी इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया, मुझसे रहा नहीं गया, बिला वजह ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। कभी माँ की गाली, किसी को बहन की गाली। और झूठ बोलना तो हम मसला ही नहीं समझते।
सिर्फ एक बंदे को हंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं, गप लगा रहा हूँ। एक बंदे की बेइज्जती करने के लिए इंसान वैसे ही झूठ का कोई किस्सा घड़ लेता है, किसी का लतीफ़ा सुनाने के लिए, किसी को हंसाने के लिए अपनी तरफ से ऐसा झूठ बोल देता है, वो ऐसा लतीफ़ा सुना देता है, होता झूठ मूठ का है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे इस बुरे गलत लतीफ़े से, झूठ के लतीफ़े से, झूठी बात से किसी का दिल दुख रहा है, किसी के दिल को परेशानी हो रही है, किसी को मैं तकलीफ़ पहुंचा रहा हूं। अंदाज़ा लगाएं कि ज़ुबान से निकलने वाला लफ्ज़ कितनी अहमियत रखता है। इसलिए कुछ बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये जहन में रखनी ज़रूरी है कि ये ज़ुबान जो हमारी चलती है, जो ज़ुबान हमारी तलफ़ुज़ करती है, इसकी एक एक बात लिखी जा रही है। ये बात हमें जहन में बिठानी चाहिए। ये बात हमें दिमाग के अंदर, दिल के अंदर पुख्ता कर ले कि मेरी हर बात लिखी जा रही है। मेरी मर्ज़ी अब मैं क्या लिखवाऊँ। अब हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि वो नेकियां लिखवाए फरिश्तों से या अपनी बुराइयां लिखवाए, झूठ लिखवाए, जो मर्ज़ी लिखवाए। लेकिन दिल के अंदर जब ये बात बैठ जाएगी कि मेरी हर बात लिखी जा रही है, इस बात का यकीन जब दिल में बैठ जाएगा तो बंदा फिर सोच समझ के बोलेगा। बंदा तलफ़ुज़ करते हुए सोचेगा। फिर ये जहन में रखे कि मेरे दाएं बाएं फरिश्ते मौजूद हैं, वो मेरी हर बात लिख रहे हैं, मेरी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। मेरी ये बात कल क़यामत के दिन सारी इंसानियत मौजूद होगी, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे रिश्तेदार मौजूद होंगे, मेरा नामा अमाल सब के सामने आएगा। इस तसव्वुर को हम अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। जब हम इस बात को बिठा लेंगे ना, तो फिर थोड़ा सा एहसास भी होगा कि मैं क्या बोलने लगा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इसको हम नहीं बिठाएंगे, हमें परवाह ही नहीं कि जो हम लफ्ज़ बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, इसके क्या असरात पड़ेंगे, तो फिर हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा यानी कि तरीका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करने का, कि इंसान पहले सोचे फिर बोले। पहले बंदा सोचे कि मैं जो लफ्ज़ इस बंदे को कहने लगा हूँ, इस लफ्ज़ से इसको तकलीफ़ तो नहीं होगी, इस लफ्ज़ बोलने से इसका दिल तो नहीं टूटेगा। बंदा पहले थोड़ा सोच ले। ये नहीं कि जो मुंह में आया बोलते गए, जो मुंह के अंदर आया बोलते गए, धड़ाधड़ बोल रहे। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि मजलिस के अंदर बैठे होते हैं और मजलिस के अंदर बैठ के वो इतनी बातें कर रहे होते हैं, इतना बोल रहे होते हैं, किसी और की बारी नहीं आने देते, और वो बड़ा खुश हो रहा होता है, जी मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। धड़ाधड़ बोल रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते जा रहे हैं। अब उसको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जब इस बात का यकीन दिल में आएगा कि मैं जो बोलता हूँ मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, जो मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, झूठी बात कर रहा हूँ, मुझे ये साबित करना पड़ेगा, तो कहाँ से साबित करेगा बंदा। तीसरा तरीका अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने का, बंदा अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, कि जो मेरी ज़ुबान है ना, ये ज़ुबान कल क़यामत के दिन गवाही देगी कि इस ज़ुबान के साथ हम क्या बोलते रहे। जब बंदा कहेगा कि मैं तो बड़ा शरीफ आदमी था, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता था, सारे लोग मेरी बड़ी तारीफ़ें करते थे, तो फिर ये ज़ुबान खुद बोलेगी, कहेगी कि या अल्लाह इसने फ़लाँ फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ के साथ ऐसा कहा, फ़लाँ को ये बात कही, फ़लाँ को गाली दी, फ़लाँ को दी, फ़लाँ को दी। इसलिए इस बात का एहसास भी ज़रूर करें
कि हमारी ही ज़ुबान अगर हमारे खिलाफ बोल पड़ी तो हमारे पास क्या जवाब है इस बात का। इसलिए इस बात का एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अल्लाह पाक ने हमें ज़ुबान की नेमत दी है ना, इस ज़ुबान को हम सही इस्तेमाल करें। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम्हें पता है कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा लोग किस वजह से जाएंगे? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुँह की वजह से और शर्मगाह की वजह से। ये जो ज़ुबान है, इस ज़ुबान की वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नुम में जाएंगे, और शर्मगाह की वजह से। तो ज़ुबान भी उसमें एक अहम चीज़ है कि ये ज़ुबान या तो इंसान के लिए निजात का ज़रिया बनेगी, वरना ये ज़ुबान इंसान की हलाकत का ज़रिया बनेगी। यह ना समझें कि हमारी ज़ुबान है, जैसे मर्ज़ी बोलें, जो मर्ज़ी बोलें। इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि मेरी हर बात लिखी जा रही है। ये दाएं बाएं फरिश्ते मौजूद हैं, एक एक बात नोट कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि फजूल बात ना करें, झूठ ना बोलें, और ऐसी मजलिसों के अंदर अपने आप को ना मशगूल करें, ना बैठें जिस मजलिस में बेहुदा बातें होती हैं। बिला वजह किसी की बेइज्जती कर दी जाती है, बिला वजह झूठ बोल दिया जाता है, सारी रात गप्पें लगाई जा रही हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, ना दुनियावी फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। ऐसी मजालिस से अपने आप को बचाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर बोलना है तो खैर की बात बोलो, कोई बात करनी है तो खैर की करो, औल यसकुत, या खामोश हो जाओ। हमारे पीर मुर्शिद हैं मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो फरमाते हैं कि जो ज़ुबान है ये तो नेकियों की मशीन है। क्या है? नेकियों की मशीन है। और आगे फरमाते थे कि सारे एक दफ़ा कह लो सुबहान अल्लाह, कह लें आप भी सुबहान अल्लाह। अब हमने सुबहान अल्लाह कहा ना, इस सुबहान अल्लाह से ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना खला है ये नेकियों से भर जाता है। किससे भर जाता है? नेकियों से। तो ज़ुबान तो नेकियों की मशीन है। हम इस ज़ुबान के ज़रिए अपने लिए गुनाह ना करें, गलत बात ना करें, लायानी बात ना करें, फजूल बात ना करें। जब बात आपको बात फरागत है, ज़िक्र करना शुरू कर दें। इस ज़ुबान के ज़रिए नेकियां इकट्ठी करें। ये ना हो कि यही ज़ुबान हमारे लिए हलाकत का ज़रिया बन जाए, यही ज़ुबान हमारे ख़िलाफ़ गवाही देने वाली बन जाए। इस ज़ुबान को इस्तेमाल सही करना, ज़ुबान पे कंट्रोल रखना, ये इंसान के कामिल मुसलमान होने की निशानी भी है और इंसान की दुनिया आखिरत में निजात का ज़रिया भी है।